कुछ ऐसी इमारतें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। कुछ ऐसे आसार कदीमा हैं जिन पर माहिरीन आसार कदीमा खुले आम बात करने से गुरेज करते हैं। और कुछ ऐसे सवालात हैं जो सदियों की तहकीक के बावजूद लाजवाब हैं। अगले 30 मिनट में आप 30 पुरअसार आसार कदीमा के राजों से पर्दा उठाएंगे। ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकी दस्तावेज़ी दरियाफ्तें हैं जो इंसानी तारीख के बारे में हमारी समझ में एक गहरा खुला जाहिर करती हैं। ये वीडियो हतमी जवाबात का वादा नहीं करती, बल्कि ये वादा करती है कि ये सवालात जायज़ हैं। जदीद आसार कदीमा एक सीधी पेशरफ्त को फ़र्ज़ करता है। हर तहजीब पिछली से ज़्यादा काबिल, लेकिन आदाद व शुमार उसकी तस्दीक नहीं करते। तकनीकी कमाल के अदवार आते हैं, जिसके बाद मुकम्मल ज़वाल आ जाता है। कदीम लोगों ने ऐसी इमारतें बनाई हैं जिन्हें हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी दोबारा नहीं बना सकते। जब आप बालबक 10,000 साल पुरानी तांबे की कानें, मिस्री नवादरात देखते हैं तो सवाल हमेशा वही रहता है, कैसे? और यही वो सवाल है जिसका ये वीडियोस अहाता करती है। पहला राज, बालबक के पत्थर। लुबनान के बालबक में चोने के पत्थर के 3 ब्लैक्स हैं जिन्हें ट्रेलथन कहा जाता है। हर एक का वजन 800 टन है। एक ही ब्लैक में 53 शहरी बसों के बराबर। उन्हें एक मंदिर की दीवार में इतनी दुरुस्तगी से लगाया गया है कि आप उनके दरमियान एक सिक्का भी नहीं गुजार सकते। तकनीकी चैलेंज हकीकी है। इतने बड़े पत्थर को हरकत देने के लिए आपको 10% की ज़्यादा से ज़्यादा ढलवान वाली रैंप की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है 80 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने के लिए 800 मीटर लंबी रैंप। किसी ने भी इस रैंप का कोई आसार कदीमा का सबूत नहीं पाया। बालबक का इलाका इसकी इजाज़त नहीं देगा। बुनियाद में 40 मजीद पत्थर हैं। हर एक का वजन 300 से 600 टन है। कल हजम 30,000 टन से ज्यादा पत्थर। रस्सियों और रैंप की वजाहत नजरियाती तौर पर मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर कभी साबित नहीं हुई, यहां तक कि जदीद टेक्नोलॉजी और लामतनाही सब्र के साथ भी नहीं। दूसरा राज, 10,000 साल पुरानी तांबे की कानें। मिस्र के सीनाई में तांबे की कानें कम अज कम 10,000 साल पुरानी हैं। वहां छोड़े गए औजारों की कार्बन डेटिंग से इसकी तस्दीक हुई है। सनती तांबे की कानकनी के लिए दरकार है सख्त चट्टान के लिए औजार, वेंटिलेशन, वरना जहर आलूदगी, पिघलाने की टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक तंजीम। माहिरीन आसार कदीमा ने यह सब कुछ पाया है। फजला के ढेर, निकासी आब के निज़ाम, हम आहंगी के नमूनों में औजार। तखमीना शुदा मिकदार 50,000 टन से ज्यादा तांबा निकाला गया। आज इसके लिए सैकड़ों कारकुनों और भारी साजो सामान की जरूरत होगी। सवाल यह रहता है, 10,000 साल पहले ये तकनीकी और तंजीमी सलाहियत किसके पास थी? तीसरा राज, काहिरा के क्रिस्टल नवादरात। मिस्री अजायब घरों में क्रिस्टल क्वार्ट्ज से तराशे गए गुलदान, खोपड़ियां और नवादरात जो तकरीबन 100% खालिस हैं। क्वार्ट्ज कांसी से ज्यादा सख्त है। तराशने के लिए आपको हीरे या स्टील के औजारों की जरूरत है। ये दोनों इस वक्त मुबैना तौर पर नामुमकिन थे। इससे भी बदतर, कुछ गुलदान बिल्कुल बाकायदा बेलनाकार सुराख दिखाते हैं, जैसे उन्हें तेज रफ्तार ड्रल से ड्रल किया गया हो। कटाई का नमूना घूमने वाली मशीनों की निशानदही करता है, हाथ के औजारों की नहीं। अमरीकी माहिर आसार कदीमा क्रिस्टोफर डन ने काहिरा के अजायब घर के एक गुलदान का तज्जिया किया। नतीजा, सुराखों की दुरुस्तगी 7 सेंटीमीटर गहराई पर मिली, मीटर में तब्दीली हाथ के औजारों के साथ मुताबिकत नहीं रखती। सरकारी वजाहत, रगड़ने वाली रेत को तांबे के औजारों के साथ बार बार इस्तेमाल किया गया। कोई भी कामयाबी से उसे दोबारा नहीं बना सका। चौथा राज, नेब्रा आसमानी डिस्क। जर्मनी में नेब्रा डिस्क 32 सेंटीमीटर, टीन और सोने के साथ तांबा। तारीख 1600 कबल मसीह। ये रात के आसमान का एक नक्शा है। अहम तफसील, ये पलाइड्स को दुरुस्तगी से दिखाता है। पलाइड्स 7 करीबी सितारे हैं। वो नंगी आंख से एक धब्बे की तरह नजर आते हैं। यूं उन्हें दूरबीन के बगैर शुमार नहीं कर सकते। डिस्क बिल्कुल 7 सितारे दिखाती है, सही निस्बती पोजीशन में। ये कहकशां चांद और वेंस को भी सही पोजीशनों में दिखाती है। फलकियाती दुरुस्तगी जदीद मुहक्किकीन को इसकी तख्लीक की सही अर्जल बलद का हिसाब लगाने की इजाजत देती है। 1600 कबल मसीह के लोग इतनी दुरुस्तगी के साथ सितारों का नक्शा कैसे बना सके? डोरबिन के बगैर, जाविया पैमाइश के आलात के बगैर। पांचवां राज, पैरों के यकसंगी दरवाजे। पैरों में एंडेसाइट के एक ही ब्लॉक से तराशे गए दरवाजे। एक इंतहाई सख्त चट्टान। तेवानाकू का सूरज का दरवाजा 10 टन वजनी है। कटाई ज्योमेट्री के लिहाज से बिल्कुल कामिल है। आप लफ्जी तौर पर किनारों के दरमियान कागज का एक टुकड़ा भी नहीं गुजार सकते।
अहम तफसील। शवाहिद बताते हैं कि उन दरवाज़ों में खोलने का एक मैकेनिज्म था। मुहक्किकीन ने ऐसे खाने पाए हैं जहां प्यूट या काउंटर वेट लगाए जा सकते थे। एक 10 टन का यकसंगी दरवाज़ा जो दुरुस्तगी के साथ खुलता और बंद होता है। इसके लिए तवाज़ुन के निकात का हिसाब, वज़न की तकसीम, रगड़ की ज़रूरत है। ये पत्थर और कौनसी के औज़ारों से कैसे हासिल किया गया? माहिरीन आसार कदीमा के पास वजाहतें हैं। रस्सियाँ, रैंप, कसीर मजदूर। शायद वो सही हों, बट क्या ये वजाहतें अमली तौर पर साबित हुई हैं? नहीं, किसी ने भी सिर्फ पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते हुए यकसंगी दरवाजे की तामीर को दोबारा नहीं बनाया। किसी ने भी 50,000 टन मादनियात की कानकुनी की तकनीकी अमलियत को जदीद आलात के बगैर नहीं समझाया। जो बाकी रहता है वो एक खुला है, एक खुला जिसे किताबें नजरिए से भरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो बरकरार है। और यही मरकजी सवाल है। हम नामुमकिनात की बात नहीं कर रहे, हम नामुमकिनात की बात कर रहे हैं। छठा राज, सुर्ख एहराम के ग्रीनाइट ताबूत। मिस्र के सुर्ख एहराम में ग्रीनाइट से तराशे गए ताबूत फितरत की सबसे सख्त चट्टानों में से एक। काम इतना दुरुस्त है कि माहिरीन आसार कदीमा ये नहीं बता सकते कि उसे किन औजारों से बनाया गया था। तो काबली सख्ती। ग्रीनाइट मोज़ इस स्केल पर तकरीबन 7 है। कौन सी 3 है? यू ग्रेनाइट को कौन सी से नहीं तराश सकते। ये पहाड़ को चम्मच से काटने की कोशिश करने के मुतरादिफ है। इसके लिए हीरे, मोहस इस स्केल पर 10 या स्टील के औजारों की जरूरत होती। ये दोनों 4500 साल पहले मुबैना तौर पर नामुमकिन थे। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि कुछ मिस्री हायरोग्लिफिक्स शदीद गर्मी के कटाई के निशानात दिखाते हैं, जो इस्तेमाल किए गए औजार की किस्म के बारे में सवालात उठाता है। सातवां राज, स्टोनहेंज की फल्कियाती दुरुस्तगी। स्टोनहेंज सिर्फ एक पत्थर की साख्त नहीं है, ये एक गैर मामूली दुरुस्तगी वाला फल्कियाती रसदगाह है। जाविये शमसी और कमरी सफ़बंदियों को ऐसी दुरुस्तगी के साथ पकड़ते हैं जिसके लिए आला दर्जे के रियाजियाती हिसाब की ज़रूरत थी। हेल एस्टन गर्मियों की सॉलिस्ट पर सूरज के तलू होने के साथ सीध में आता है। जाविया इतना दुरुस्त है कि यह 5000 साल में 1 डिग्री से भी कम तब्दील होता है, यहां तक कि जमीन के महवर के झुकाव को मद्देनजर रखते हुए। एक गैर तालीम याफ्ता कबल तारीख के दौर के लोग उसके लिए फल्कियाती और रियाजियाती कमाल कैसे रखते थे। आठवां राज, पॉलिश शुदा ऑब्सीडियन के आईने। मैक्सिको और मिस्र में ऑब्सीडियन, आतिश फिशां ग्लास से बने आईने इतनी दुरुस्तगी से पॉलिश किए गए हैं कि वो हकीकी आईनों की तरह काम करते हैं। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि वो जदीद ऑप्टिकल आलात थे। पॉलिश की सतह गैर मामूली है, 10 सेंटीमीटर पर 1 मिलीमीटर से कम इन्हिराफ वाली सतहें। इसके लिए आला दुरुस्तगी के औजारों और ऑप्टिकल इल्म की ज़रूरत है। नौवां राज, पेरी रईस का नक्शा। 16वीं सदी का एक उस्मानी नक्शा जनूबी अमरीका के साहिल को इस वक्त के लिए नामुमकिन दुरुस्तगी के साथ दिखाता है। यह नक्शा कदीम गुमशुदा ज़राए पर मबनी है। अहम तफसील, ये जुग्राफियाई खुसूसियात दिखाता है जो जदीद दरियाफ्तों तक मालूम नहीं थीं, जैसे अंदरूनी नदियाँ जो सिर्फ सैटेलाइट के ज़रिए नक्शा साजी की गईं। कदीम लोगों के पास ये मालूमात कैसे थीं? 10वां राज, मिस्र के कैल्साइट क्रिस्टल। क्रिस्टल गुलदानों के अलावा कैल्साइट से पूरी इमारतें तराशी गई हैं। एक ऐसा मादनियात जिसके लिए दुरुस्त काम के लिए गैर मामूली सख्ती के औजारों की ज़रूरत होती है। कैल्साइट चोने के पत्थर जैसी साख्त है, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड। कैल्साइट में काम करना सादा चोने के पत्थर से ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल मवाद क्यों इस्तेमाल किया गया और ये कैसे किया गया? 11वां राज, बालबक का मंदिर। मजीद गहराई में 800 टन के पत्थर सिर्फ एक बेकायदगी नहीं है, छोटे लेकिन बिल्कुल फुट ब्लैक्स हैं, जिनमें सोई के पंख जैसी जोड़ हैं जो जदीद इंजीनियरिंग की निशानदही करते हैं। ये जोड़ वजन को जहानत से तकसीम करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इल्म दरकार है। बोझ का हिसाब, दबाव के निकात, इस्तेहकाम। इंजीनियरिंग की इस सतह की नफासत वाली इमारत तारीखी तौर पर उससे ज़्यादा पहचान की मुस्तहिक थी जितनी उसे मिलती है। 12वां राज, रोमियो ने ऐसी आबी गुजरगाहें बनाई हैं जो 2000 साल से तकरीबन बगैर किसी देखभाल के काम कर रही हैं। ढलवान का हिसाब, पानी के बहाव के लिए झुकाव, कामिल है। खुसूसियत, फ्रांस में पॉइंट टू गार्ड की ढलवान सिर्फ 0.34% है। इसके लिए गैर मामूली टोपोग्राफिक सर्वे और दुरुस्त इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी। बाद की तहजीबें ये सलाहियत कैसे खो गईं? आज हमें इसी तरह की दुरुस्तगी के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? 13वां राज, गबल कोलम्स की तामीरात। पैरों में
पत्थर की इमारतें इतनी कामिल तौर पर फुट की गई हैं कि आप उनके दरमियान कागज का एक टुकड़ा भी नहीं गुजार सकते। बहुत सी इमारतें ज़िलज़लों का मुकाबला करती हैं, जो जदीद कंक्रीट की इमारतों को तबाह कर देते हैं। ये ना सिर्फ पत्थर के काम में महारत, बल्कि ज़िलज़ला इंजीनियरिंग के आला इल्म की निशानदही करता है। हरकत को जज़्ब करने के लिए वज़न को कैसे तकसीम किया जाए। 14वां राज, नामुमकिन तफसीलात वाले कदीम मतून। एलियाद, मिस्री दस्तावेज़ात और हिंदू मतून में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की तफसीलात मौजूद हैं जिनका वजूद नहीं होना चाहिए। तवानाई के हथियार, तेज़ रफ्तार नक्लो हमल की गाड़ियाँ, फ़िज़ाई मुशाहिदा। अफसाना? शायद, लेकिन मुख्तलिफ, बग़ैर राब्ते वाली सकाफ़तें एक जैसी चीज़ों की वजाहत क्यों करती हैं? बंदरवा राज, नाज़का लाइन्स। फेरो के सहरा में जियोमेट्रिक डिज़ाइन सिर्फ ऊपर से नज़र आते हैं। एक देव हैकल हमिंग बर्ड, एक बंदर, सैकड़ों मीटर के जियोमेट्रिक इश्काल। एक कदीम कौम ऐसा फ़न क्यों बनाएगी जिसे वो देख न सके? रिवायती जवाब, मजहबी रस्म, नाकाफ़ी है। क्या कोई और वजह थी? 16वां राज, एंटीकीथेरा मैकेनिज्म। कौन सी से बनी एक कदीम हिसाब लगाने वाली मशीन, गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ, गियर्स के साथ, एक तबाहशुदा यूनानी जहाज में दरियाफ्त हुई। टेक्निकी तफसील, इसमें 30 से ज़्यादा पेचीदा गियर्स हैं। दांतों की दुरुस्तगी इतनी नफीस है कि ये जदीद औजारों, शायद धाती लेथ, के इस्तेमाल की निशानदही करती है। बाद की खुदाइयों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्या ये एक अलग थलग टेक्नोलॉजी है या एक ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब का सबूत जो भुला दी गई थी? 17वां राज, कदीम शीशे की टेक्नोलॉजी। 3500 साल पहले का मिस्री ग्लास 19वीं सदी के जदीद ग्लास से ज़्यादा शफाफ है। ये कंट्रोल शुदा दर्जा हरारत की भट्टियों के बगैर कैसे मुमकिन था? रेत से ग्लास पिघलाने की दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन इस शफाफियत को हासिल करने वाले प्यूरिफिकेशन के अमल की कभी वजाहत नहीं की गई। 18वां राज, ज़ेर आब तामीरात। समंदर के नीचे की इमारतें ये बताती हैं कि कदीम तहजीबों ने ऐसे इलाकों में तामीरात की थीं जो आज पानी में डूबे हुए हैं। उसमें इज्तमाई काम और तवील मुद्दी मंसूबाबंदी की गैर मामूली सलाहियत शामिल है। अगर आप जानते थे कि वो डूब जाएंगी, तो मुस्तकिल इमारतें क्यों बनाएं? या आप नहीं जानते थे? 19वां राज, एहरामों का कामल झुकाव। खौफू का एहराम जोग्राफियाई शमाल के साथ 0.05 डिग्री से भी कम की गलती के साथ सीध में है। सियाक व सिबाक के लिए बहुत से जदीद कंपासों की दुरुस्तगी से भी कम गलती का मार्जिन। ये मकनतीसी कंपास के बगैर कैसे किया गया? औलाद के बगैर? 20वां राज, तराशे हुए हायरोग्लिफिक्स। कुछ मिस्री हायरोग्लिफिक्स शदीद गर्मी के कटाई के निशानात दिखाते हैं। तवानाई खारिज करने वाले औजारों का मुमकिन इशारा। शायद लेज़र नहीं, लेकिन असूल में कुछ ऐसा ही। गर्मी का निशान आम रगड़ से मुख्तलिफ है। ये जलने की निशानदही करता है, रगड़ने की नहीं। 21वां राज, कदीम बाहिम मरबूत शहरों का नेटवर्क। मुख्तलिफ बराज़मों पर शहर, हज़ारों किलोमीटर के फासले पर, काबिल ज़िक्र तामीराती ममासिलत रखते हैं। इसी तरह के तनासुब, इसी तरह की सिमत, इसी तरह के तामीराती तरीके बगैर किसी ज़ाहिरी राब्ते के लोगों ने एक जैसे नमूने कैसे तैयार किए? 22वां राज, ज़मीन के महवर में तब्दीली। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ज़मीन का महवर हालिया तारीख़ी अदवार में ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ है, शायद 12,000 और 5,000 साल पहले के दरमियान। ये इस बात की वजाहत करेगा कि कदीम तहजीबों ने उन अर्जुल बलद पर इमारतें क्यों बनाई जहां आज ये नामुमकिन होगा। क्या ये क़ियास आराई है? हाँ, लेकिन जोग्राफियाई सबूत मौजूद हैं जो तहकीक के मुस्तहिक हैं। 23वां राज, इल्म का अचानक गायब हो जाना। सबसे बड़ा राज, दुनिया के कई हिस्सों में तकनीकी कमाल के अदवार के बाद मुकम्मल जवाल क्यों आता है? मिस्र, तरक्की फिर जवाल। मेसोपोटामिया, वही हाल। मेसो अमेरिका, वही हाल। सिंध तहजीब, वही हाल। इंसानी तारीख एक सीधी पेशरफ्त क्यों नहीं है? ऊंच नीच क्यों है? और हर जवाल के साथ पिछला तकनीकी इल्म मुकम्मल तौर पर क्यों गायब हो जाता है? ये तायस राज क्या मुश्तरक रखते हैं? वो साजिशी नज़रिए को साबित नहीं करते, वो सरकारी तारीख को गलत साबित नहीं करते। वो जो करते हैं वो सादा और ताकतवर है, वो खुला को जाहिर करते हैं। हमारी तारीख गलत नहीं है, ये नामुकम्मल है। इनमें से ज़्यादातर राज टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हैं। खानखनी, इंजीनियरिंग, मशाहिदा, नक्ल हमल, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो अगर भुला दी गई होती तो दोबारा ईजाद होने में सदियां लग जाती। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये इल्म थे या क्या कोई जादू था। सवाल ये है, क्या कोई ऐसा दूर था जब इंसानियत के पास हमारी सोच से ज़्यादा तकनीकी इल्म था?
और क्या वो इल्म खो गया? एक और भी बड़ा राज है जो उन तमाम दूसरे राजों को जोड़ता है। 10,000 साल पहले की तांबे की कानें। ये कानें सनती पैमाने पर चलाई गईं, फिर तर्क कर दी गईं। मुकम्मल तौर पर, जैसे किसी ने 8,000 साल तक तांबे की कान कुनी रोकने का फैसला किया हो। अगली वीडियो में हम इस मखसूस राज की तहकीकात करेंगे, वो कानें जो तारीख से गायब हो गईं, क्योंकि वहीं कलीद है ये समझने की कि क्या किया गया था, बल्कि ये क्यों भुला दिया गया।